हाय साथियों, मैं केपी सिंह आप सभी साथियों का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल आरपी हिंदी क्लासेस में स्वागत करता हूं। साथियों, आज का टॉपिक होगा छपै। आज का टॉपिक होगा छपै, जिनके रचनाकार है नाभादास जी। आज हम जानेंगे नाभादास जी के जीवन के परिचय। इसमें हम जानेंगे कि ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चंस जो जहाँ से बनते हैं उस टॉपिक को टॉपिक वाइज हम लोग पढ़ेंगे, समझेंगे, ताकि ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चंस आएंगे बोर्ड के एग्जाम में वह आपसे एक भी क्वेश्चंस छूट ना पाए। तो जब ये स्टार्ट करते हैं, और हाँ, जो बच्चे नए हैं वह जो है चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे, ताकि आपको जो है हमेशा वीडियोज मिलते रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है छपै। आज हम जानेंगे छपै। छपै किसे कहते हैं? सबसे पहले आप समझिए कि छपै होता क्या है। छपै इसका मतलब होता है 6 पंक्तियों का। कितने पंक्तियों का? 6 पंक्तियों का कविता। 6 पंक्तियों का कविता कहता है। छपै मीन्स होता है 6 पंक्तियों, 6 लाइनों का जो कविता होता है, जिसे हम गेय पद कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं? गेय पद। गेय पद। अब यहाँ आप समझिए गेय क्या होता है। गेय पद क्या होता है? वैसा पद जिसे हम गा सकते हैं। वैसा पद जिसे हम गा सकते हैं उसे हम क्या कहेंगे? गेय पद कहेंगे। सबसे पहले आपने जाना कि छपै क्या होता है। 6 पंक्तियों का वैसा गेय पद जिसे हम क्या कहेंगे? छपै कहेंगे। यदि आपसे पूछे कि छपै जो है कितने पंक्तियों का होता है, यदि ऑब्जेक्टिव में आ जाए कि छपै कितने पंक्तियों का होता है, तो छपै जो है 6 पंक्तियों का होता है। कितने पंक्तियों का? 6 पंक्तियों का होता है। जो कौन सा पद होता है? गेय पद होता है। कौन सा होता है? गेय पद होता है। यदि आपसे पूछे कि यह जो 6 जो पंक्तियां होता है वह कैसा पद होता है, तो वह गेय पद होता है। यह जो छपै में जो 6 पंक्तियां होता है वह कैसा पद होता है? वह क्या होता है? गेय पद होता है। दूसरा क्वेश्चन आता है कि छपै के रचनाकार, छपै के लेखक कौन थे? तो इनका नाम था नाभादास। क्या नाम था? नाभादास। यदि आपसे पूछा जाए कि छपै किसने लिखा, तो किसने लिखा था? नाभादास जी ने। अब कहता है नाभादास जी का जन्म, नाभादास जी का जन्म 1570 ईस्वी। नाभादास जी का जन्म कब हुआ था? 1570 ईस्वी। यह एक अनुमानित है, अनुमान किया गया है कि नाभादास जी का जन्म जो है 1570 में ही हुआ होगा, या हुआ था। ऐसा कोई साक्ष्य प्रमाण नहीं है कि उनका जन्म, किनका? नाभादास जी का जन्म जो है 1570 में ही हुआ होगा। ठीक है, यह एक अनुमान किया गया है, अनुमानित है कि नाभादास जी का जन्म 1570 में हुआ था। यदि यह क्वेश्चंस आ जाएं एग्जाम में और आपसे पूछ दें कि नाभादास जी का जन्म कब हुआ था, तो यदि ऑप्शन में ये दिखे 1570 दिखे और वह क्या है? अनुमानित दिखे, तब यह क्या है? सही है। यदि कहीं ऐसा भी दिख जाए 1570 भी है, जिससे यदि ए ऑप्शन है 1570, बी ऑप्शन है 1570 अनुमानित, यदि सी ऑप्शन है 1720 और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, तो आप इसमें करेंगे जिसमें अनुमानित दिया गया है उस पर आप टिक करके आएंगे। यदि आप इसमें टिक कर देंगे 70 बार, क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। बहुत बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्हें पता नहीं, जो पढ़ के नहीं गए होंगे एग्जाम हॉल में, तो उसे वह यही कहेंगे कि लगता है बिहार बोर्ड जो है टाइपिंग क्या किया है? मिसिंग कर दिया। बट ऐसा नहीं है, यहाँ दिया गया, क्या दिया गया है? अनुमानित है, माना गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब है निधन। कहता है
नाभादास जी का निधन कब हुआ था? नाभादास जी का निधन कब हुआ था? तो उनका निधन जो है अज्ञात है, उनका निधन अज्ञात है। इसका किसी के पास कोई ज्ञात ही नहीं है कि उनका निधन कब हुआ था। तो इसे माना गया है 1600 तक वर्तमान, कहता है उनका निधन जो है 1600 तक या वर्तमान में हुआ होगा, ऐसा कुछ मान चला है। अब है जन्म स्थान। नाभादास जी का जन्म स्थान कहाँ था? नाभादास जी का जन्म स्थान कहाँ था? तो वह था दक्षिण भारत में। वह कहाँ था? दक्षिण भारत में। देखिए यहाँ जो दिया गया है दक्षिण भारत, यह कोई जगह का नाम नहीं है। दक्षिण जो भारत है वहाँ कोई जगह का नाम इसमें नहीं दिया गया है। इसलिए आपको बस इतना ही याद रखना है, यदि यह क्वेश्चन पूछ दे कि नाभादास जी का जन्म स्थान कहाँ था, तो वह था कहाँ? दक्षिण भारत में। इसका कोई जगह का नाम नहीं दिया गया इसमें। यदि आप बात करते हैं दक्षिण भारत की, तो दक्षिण भारत जो है भारत के राजस्थान जो है वहाँ आपका क्या हो गया? आपका दक्षिण भारत का क्षेत्र कहलाता है, वो यहाँ पे दिया हुआ है। जन्म स्थान नाभादास जी का जन्म स्थान कहाँ में था? दक्षिण भारत में। अब आगे है शैशव में ही पिता क्या हो गई थी? मृत्यु कहता है जब वह शैशव अवस्था, अब जानते होंगे शैशव अवस्था एक होता है शिशु, उसका क्या होता है? शैशव। कहता है जब बच्चे जो है 4 या 5 साल के होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? शैशवावस्था कहते हैं। तो उसी अवस्था में जब जो है नाभादास जी 5 या 6 साल के हुआ होंगे, तो उस टाइम जो है उनके क्या हो गए? पिता के डेथ हो गई। पिता क्या हो गए? मर गए। उनके पिता क्या हो गए? निधन हो गया। यदि आपसे क्वेश्चन पूछे कि नाभादास जी के पिता के मृत्यु उसके किस अवस्था में हुआ था, तो कौन अवस्था था? शैशव अवस्था। कौन अवस्था? शैशव अवस्था हुआ था। अब है और अकाल के कारण, कहता है अकाल, समझिए इसको, अकाल कहता है अभी नहीं, आज से कम 100 या 150 वर्ष पहले की बात यदि हम कहते हैं, तो उस टाइम जो है जो हमारे यहाँ के किसान जो है वह डिपेंडेंट थे, निर्भर थे किस पे? वर्षा के ऊपर निर्भर थे। जब जो है खेतों में बारिश हुई तो उनका फसल होता था, नहीं तो फसल नहीं होता था। वही कहता है कि एक बार जो है अकाल आ गया, ठीक है, तो वह अपने माता के साथ, इनके साथ, माता के साथ जो है कहाँ चले गए? जयपुर राजस्थान चले गए। समझिए इस बात को। कहता है शैशव अवस्था में जो है क्या हो गया? पिता डेथ कर गए। उसके बाद जो है क्या आ गया? अकाल आ जाने के कारण जो है वह अपनी माता के साथ, इनके साथ, अपनी माता के साथ कहाँ चल गया? जयपुर राजस्थान। यदि आपसे क्वेश्चन पूछे ऑब्जेक्टिव में कि जब अकाल आया था तो उस टाइम जो है नाभादास जी किनके साथ, नाभादास जी किनके साथ जयपुर गए थे? तो किनके साथ? अपनी माता के साथ। आगे है दुर्योगवश माता से भी बिछो। कहता है दुर्योगवश मीन्स क्या? होनी खराब था, होनिहारी था। कहता है दुर्योगवश जो है माता से बिछो। बिछो मीन्स होता है बिछड़ जाना, बिछड़ जाना। कहता है दुर्योगवश जो है वह क्या हो गया? माता से भी अलग हो गया। अब है शिक्षा। नाभादास जी का शिक्षा कैसे हो उसको जानते हैं। गुरु और प्रतिपालक की देखरेख में 100 अध्याय सत्संग द्वारा ज्ञान अर्जन। कहता है अब यह समझिए प्रतिपालक क्या होता है। कहता है जब वह अपनी माता से क्या हो गया? बिछो हो गया, बिछड़ गया, अलग हो गया, तो उसका देखरेख कौन किया? किसी और ने किया। तो उसे हम क्या कहेंगे? प्रतिपालक। कहता है इसका जो शिक्षा हुआ किनका? नाभादास जी का। उनके जो गुरु थे और उस किनके? प्रतिपालक के देखरेख में 100 अध्याय मीन्स का सेल्फ स्टडी, वह जो है खुद से अध्ययन करके जो है क्या किए? शिक्षा ये सत्संग द्वारा ज्ञान अर्जन। और कहता है सत्संग भजन करके जो है
उससे क्या हुआ, ज्ञान की प्राप्ति हुआ। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन बनता है 2 कि उसका शिक्षा जो है किसकी देखरेख में हुआ, तो किसके देखरेख में, गुरु और प्रतिपालक की देखरेख में। अब है कि ज्ञान की प्राप्ति उसे कैसे हुआ, नाभादास जी को ज्ञान की प्राप्ति कैसे हुआ था, सत्संग के द्वारा जो है उसने क्या किया, ज्ञान को अर्जन किया। तो इस टॉपिक में जो है कम से कम 10 तो ऑब्जेक्टिव बन ही रहे हैं। सबसे पहला आपसे पूछेगा क्वेश्चन, क्योंकि देखते हैं आप, छपै क्या होता है, आपसे पूछा जाएगा कि छपै क्या होता है। तो आपको मैंने बताया कि 6 पंक्तियों का गैप पद, 6 पंक्तियों या 6 लाइनों का गैप पद से आप क्या कहेंगे, छपै कहेंगे। अब कहेगा कि छपै के रचनाकार, छपै के रचनाकार कौन थे, नाभादास। कौन थे, नाभादास। उसके बाद आगे आता है नाभादास जी का जन्म कब हुआ था, नाभादास जी का जन्म कब हुआ था। तो इनका जन्म जो है 1570 ईस्वी, यह अनुमानित है, अनुमान किया गया है। उसके बाद है जन्म स्थान, इसके बाद है निधन। निधन जो है क्या है, अज्ञात है, इसका किसी के पास कोई ज्ञात नहीं है। जन्म स्थान दक्षिण भारत, यदि आपसे पूछे कि जन्म स्थान कहाँ है नाभादास जी का, वो कहाँ है, दक्षिण भारत में। उसके बाद कहता है शैशव अवस्था में, शैशव में ही पिता की क्या होगी, मृत्यु होगी। और उसने जो है पिता के मृत्यु के बाद जब अकाल आ गया तो वह अपने माता के साथ कहाँ आ गए, जयपुर राजस्थान आ गए। दुर्योग बस, होनिहारी खराब था, होनी बस जो है वह अपने माता से भी क्या हो गए, बिछो हो गए, अलग हो गए, बिछड़ गए। उसके बाद बात आता है शिक्षा, गुरु और प्रतिपालक की देखरेख में जो है स्व अध्ययन, वह स्वतः अध्ययन किए और ज्ञान द्वारा जो क्या किए, ज्ञान सत्संग द्वारा क्या किए, ज्ञान की प्राप्ति किए। अब है दीक्षा गुरु, कहता है नाभादास जी के दीक्षा गुरु कौन थे। तो यहाँ दिया गया है स्वामी अग्रदास। यदि आपसे क्वेश्चन पूछे कि नाभादास जी के दीक्षा गुरु कौन थे, तो वह कौन थे, स्वामी अग्रदास, जिसे आप अग्रवी के नाम से भी जानते हैं, जिसे आप अग्रवी के नाम से भी जानते हैं। यहाँ 2 क्वेश्चन बने हुए ऑब्जेक्टिव के। सबसे पहला कि नाभादास जी के दीक्षा गुरु कौन थे, तो वह थे स्वामी अग्रदास, स्वामी अग्रदास। दूसरा क्वेश्चन है स्वामी अग्रदास का दूसरा नाम क्या था, तो वह क्या था, अग्रवी। आगे है जो स्वामी रामानंद की शिष्य परंपरा के प्रसिद्ध कवि थे। कहता है यह जो स्वामी जो अग्रदास जी है, यह किनके, रामानंद के शिष्य परंपरा के प्रसिद्ध। कहता है यह जो है किनके शिष्य, रामानंद के शिष्य थे। यदि आपसे पूछे अग्रवी किनके शिष्य थे, तो किनके थे, रामानंद के शिष्य थे। कहता है अस्थाई निवास, यदि आपसे पूछे नाभादास जी का अस्थाई निवास कहाँ था, वह वृंदावन, कहाँ था, वृंदावन में था। कृतियां मीन्स क्या, रचनाएं। कहता है नाभादास जी जो है कौन सी रचनाएं लिखी है उनके बारे में। सबसे पहला का है भक्तमाल। सबसे पहला कौन है, भक्तमाल। तो आप इसको समझिए कि भक्तमाल क्या होता है। कहता है भक्तों की माला, भक्तों की माला सब क्या कहते हैं, भक्तमाल। कहता है कृतियां, स्वामी उनके नाभादास जी को जो है कृतियां कौन कौन सी है, भक्तमाल और अष्टयाम। यहाँ 2 ही दिया गया है, भक्तमाल और अष्टयाम। यदि आपसे पूछे क्वेश्चन कि भक्तमाल की रचना काल क्या था, तो वह था 1585 से 1596 के बीच, 1585 से 1596। यदि आपसे क्वेश्चन पूछे
कि भक्तमाल के रचनाकाल क्या था, तो वह क्या था 1585 से 96। अब है अष्टयाम। अष्टयाम कहता है यदि आपसे क्वेश्चन पूछे अष्टयाम की रचनाकार कौन थे, अष्टयाम के रचनाकार कौन थे, तो वह कौन थे, नाभादास जी थे। दूसरा यहाँ क्वेश्चन है कि अष्टयाम किस भाषा में था, अष्टयाम जो है वह किस भाषा में था, तो अष्टयाम जो है वह ब्रज भाषा में था। किस भाषा में था, ब्रज भाषा में था। तो संपूर्ण भक्तमाल 6 छंदों में है। यदि आपसे पूछे कि भक्तमाल जो है वह किस छंदों में है, तो वह 6 के छंदों में। कहता है जितना भी लिखा गया है भक्तमाल, ठीक है, वह सब क्या है 6 के छंदों में लिखा गया है। और यह जो है राम भक्त कौन, यदि आपसे पूछे नाभादास जी किसके भक्त थे, नाभादास जी किसके भक्त थे, तो किसके, राम के भक्त थे। कहता है तुलसी के समकालीन, नाभादास जी तुलसीदास जी के क्या थे, समकालीन थे। नाभादास जी किनके, तुलसीदास के समकालीन थे। तो फिर से इसको देखिए एक बार। कहता है दीक्षा गुरु, नाभादास जी के दीक्षा गुरु कौन थे, स्वामी अग्रदास। स्वामी अग्रदास जिसे आप क्या कहते हैं, अग्रवी, जो कौन थे, रामानंद के शिष्य थे। यदि आपसे पूछे कि स्वामी अग्रदास जो है किनके शिष्य थे, तो वह किनके थे, रामानंद के शिष्य थे। अस्थाई निवास किनका, नाभादास जी का अस्थाई निवास कहाँ था, वृंदावन में था। कीर्तियां रचना सबसे पहला है भक्तमाल। यदि आपसे क्वेश्चन पूछे ऑब्जेक्टिव में कि भक्तमाल किनकी रचना है, तो किनकी है, नाभादास जी का। कब लिखा गया था, 1585 से 96 में अष्टयाम। यदि आपसे पूछे अष्टयाम किसकी रचना है, किसकी है, नाभादास जी की। वह किस भाषा में है, ब्रज भाषा में है। संपूर्ण भक्तमाला 6 छंदों में। यदि आपसे पूछे कि यह जो भक्तमाला जो है वह किसमें लिखा गया है, तो वह जो है किसमें, 6 के छंद मीन्स क्या, वह जो है 6 लाइन का ही पद लिखा गया, छंद लिखा गया है। यह जो है राम के भक्त थे। कौन, नाभादास जी भी जो है किनके, राम जी के भक्त थे। तुलसीदास के समकालीन। कहता है यदि आपसे पूछे कि नाभादास जी किनके समकालीन थे, वह किनके, तो तुलसीदास के वह क्या थे, समकालीन थे। तो इस टॉपिक से जो है जितने भी ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चंस बनते हैं वह अपने नोटबुक में बनाएंगे और उसका आंसर आप खुद से देंगे, ठीक है। उसके बाद जो भी टॉपिक खत्म हो गया है उसका PDF बना हुआ है, ठीक है। जैसे ही आपका क्रैश कोर्स स्टार्ट होगा 20 तारीख से, आप लोगों तक वह पहुंच जाएगा। लेकिन हाँ, सब तक वह नहीं पहुंचेगा, इसीलिए जिनका जिनका एडमिशन हुआ होगा उन्हीं तक जो है इस क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव का जो भी है PDF जो है उन्हीं तक पहुंच पाएगा जिनका एडमिशन हो गया होगा, ठीक है। तो हम आशा करते हैं तब तक में आप सब भी अपना अपना एडमिशन करवा लेंगे। तो आज इतना ही, धन्यवाद।